हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक, वेलकम टू जी सेंट्रिक। आरटीडी फिनिश कर लिया है, आरटीडी के क्वेश्चंस भी देख लिए। आज शुरू करेंगे क्या? थर्मिस्टर। ठीक है, क्या पढ़ रहे भाई? टेम्परेचर मेजरमेंट। क्या बोला था शुरू में मैंने? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको बहुत दिल से पढ़ना पड़ेगा। वैसे तो आप पूरा सब्जेक्ट बहुत दिल से पढ़ रहे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन टेम्परेचर वाले पे थोड़ा और एम्फेसाइज करना पड़ेगा। क्या बोलते हैं? बराबर ना? आगे जी, नाउ हम स्टार्ट करेंगे थर्मिस्टर के बारे में जानेंगे। तो जब हमने बात करी थी, किस बात की बात करी थी हमने? जब हमने स्टार्टिंग में बात करी थी, वेरी द मार्कर, जब हमने स्टार्टिंग में बात करी थी टेम्परेचर मेजरमेंट की, तो दो प्रिंसिपल्स देखे थे। नंबर एक रेजिस्टेंस बेस्ड और दूसरा डायरेक्टली ईएमएफ जनरेट होगा। ठीक है, यानी कि थर्मो रेजिस्टिव और थर्मो इलेक्ट्रिक, टू टाइप से प्रिंसिपल के थ्रू हम मेजर करने वाले हैं टेम्परेचर को इन द इलेक्ट्रिकल फैमिली, इलेक्ट्रिकल टाइप ऑफ थर्मोमीटर्स जो हैं उसके अंदर। तो पहले हमने बात करी आरटीडी की, और आरटीडी में हमने क्या देखा कि जब वो टेम्परेचर होता है ना, तो आरटीडी ऐसा सिस्टम है जो रेजिस्टेंस चेंज करता है, और वो एक मेजरमेंट सिस्टम का हिस्सा है जो कि उस इनपुट टेम्परेचर को जो मेजर्ड हुआ है आरटीडी के द्वारा कैलिब्रेट कर देगा इन टर्म्स ऑफ आउटपुट टेम्परेचर, या जो भी सिग्नल आप आउटपुट में चाहते हैं। करेक्ट ना बात है? अब देखो जरा, ये जो प्रिंसिपल था ये थर्मो रेजिस्टिव था, यानी कि बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर, बिकॉज ऑफ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, रेजिस्टेंस इज गोइंग टू चेंज। बट आरटीडी जो था उसमें हमने मेटल्स की बात करी थी, है ना? प्लेटिनम मेटल लिया था हमने, प्लेटिनम कंडक्टर लिया या नहीं लिया? ना यहाँ पे थर्मिस्टर में इसका भी काम वही है। क्या? थर्मिस्टर का नाम ही क्या है? थर्मिस्टर, थर्मल रजिस्टर, यानी कि टेम्परेचर से जुड़ता मिलता जुलता हुआ रजिस्टर, या टेम्परेचर से अफेक्ट होने वाला रजिस्टर, थर्मिस्टर। तो थर्मिस्टर का गेम क्या है कि थर्मिस्टर में सेमीकंडक्टर वाला फंडा है। आरटीडी में जो आपका फंडा था किस चीज का? मेटल्स का, कंडक्टर्स का। थर्मिस्टर में फंडा है आपके सेमीकंडक्टर्स का। सेमीकंडक्टर के साथ क्या होता है कि जब भी उसे आप टेम्परेचर दोगे तो उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा तेजी से चेंज होता है। जैसे कि आपके पास कंडक्टर है, कंडक्टर को यदि आपने टेम्परेचर दिया, मेटल्स को आपने टेम्परेचर दिया, तो वो अपना रेजिस्टेंस चेंज करती है। मेटल्स को आपने टेम्परेचर दिया, ये अपना रेजिस्टेंस चेंज करती है। सेमीकंडक्टर को आपने टेम्परेचर दिया, ये इसका रेजिस्टेंस चेंज करता है। मतलब सेमीकंडक्टर में रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, बहुत तेजी से होता है। ये सेमीकंडक्टर की अपनी प्रॉपर्टी है। देखते हैं ना कि एकदम रूम टेम्परेचर पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे सेमीकंडक्टर जो है वो एकदम परफेक्ट इंसुलेटर है, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है उसकी कंडक्टिविटी बढ़ती जाती है। ये भी हमने देखा। तो टेम्परेचर और सेमीकंडक्टर बहुत अच्छा संबंध है, तो उसी संबंध को हम यूटिलाइज कर रहे हैं थर्मिस्टर में। तो आपको एक बेसिक सा डिफरेंस बताया मैंने कि मेटल्स को टेम्परेचर दिया, रेजिस्टेंस चेंज किया। सेमीकंडक्टर को टेम्परेचर, रेजिस्टेंस किया। सेमीकंडक्टर रेजिस्टेंस ज्यादा चेंज करता है। नाउ बिकॉज ऑफ द इनपुट टेम्परेचर यदि रेजिस्टेंस ज्यादा चेंज हो रहा है, मतलब सेंसिटिव डिवाइस कौन हो गया? थर्मिस्टर। और सेंसिटिविटी मोस्ट रिक्वायर्ड क्वालिटी है किसी भी इंस्ट्रूमेंट की। इनपुट के रिस्पेक्ट में कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट हो, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होना चाहिए। यानी स्मॉल अमाउंट ऑफ इनपुट भी, या स्मॉल चेंज इन द इनपुट भी मेजरेबल होना चाहिए इंस्ट्रूमेंट के कारण। तो वाह, थर्मिस्टर का तो बहुत बड़ा फायदा हो गया कि भैया सेंसिटिविटी ज्यादा रहेगी ना। दूसरी बात देखिए, आपके पास आरटीडी रखा है, मेटल रखिए, उसको आपने टेम्परेचर दिया। ध्यान से देखिए, अगेन हैंड सिग्नल को देखिए। आपके पास है कंडक्टर, इसको आपने दिया टेम्परेचर, इसने इसका रेजिस्टेंस क्या किया? चेंज किया। आपके पास था कंडक्टर, आपने इसको दिया टेम्परेचर, इसने अपना रेजिस्टेंस चेंज किया। आपके पास है सेमीकंडक्टर, मतलब आपके पास है थर्मिस्टर, आपने इसको टेम्परेचर दिया, तो न केवल ये चेंज ज्यादा हो रहा है बल्कि फास्ट भी हो रहा है, मतलब टेम्परेचर इनपुट के रिस्पेक्ट में जो चेंज इन रेजिस्टेंस जो है ना, वो बहुत फास्ट है। तो फास्ट भी तो अच्छी बात है, नहीं समझे?
अरे एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, उसमें टेम्परेचर चेंज हो रहा है और उसको आप आरटीडी से मेजर कर रहे हो। एट पर्टिकुलर इंस्टेंटेनियस टाइम द टेम्परेचर वाज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आरटीडी लगाया आपने, आरटीडी ने मेजर कर दिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड, बट इन द नेक्स्ट मोमेंट टी इक्वल टू 0 इसका टेम्परेचर 150 हो गया। आरटीडी 150 को तुरंत रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा, धीरे से करेगा। 150, 100 से 150 धीरे से शो करेगा, मतलब इसका जो रिस्पॉन्सिव टाइम है ना वो ज़्यादा हो गया। मतलब इसी बात है, उसका टाइम कॉन्सेंट भी ज़्यादा हो जाएगा ना, टाइम कॉन्सेंट भी इसका ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन सेमीकंडक्टर टाइप का यानी कि थर्मिस्टर में क्या हो गया, सेम बॉडी 100 डिग्री सेंटीग्रेड आप थर्मिस्टर से मेजर कर रहे हो, उसका नेक्स्ट मोमेंट में टेम्परेचर हो गया 150। सेमीकंडक्टर तो इसी चीज के लिए बना के तू कर, तू जितनी जल्दी चेंज करेगा मैं भी उतनी जल्दी आंसर दूंगा 150 तुरंत। यानी कि सेमीकंडक्टर टाइप इंस्ट्रूमेंट यानी कि थर्मिस्टर का डायनेमिक रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा हो गया। डायनेमिक रिस्पॉन्स क्या, कि जहाँ पे इनपुट जो है ना, टेम्परेचर जो है ना बार बार चेंज हो रहा हो, तो डायनेमिक रिस्पॉन्स के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा जी, थर्मिस्टर लगाना। क्विक रिस्पॉन्स थर्मिस्टर, डायनेमिक रिस्पॉन्स थर्मिस्टर, है ना। हाई चेंज इन द रेजिस्टेंस मतलब हाई सेंसिटिविटी थर्मिस्टर। थर्मिस्टर सेरामिक सेमीकंडक्टर से बना हुआ है, यानी कि सेमीकंडक्टर से बना हुआ है, ठीक है। तो अब हम एंटर करें, चलिए एंटर करते हैं। जब हमने बात करी थी आरटीडी की जब हमने बात करी थी तो हमने एक ही चीज देखी आरटीडी में, और वो देखी क्या, इसकी पॉजिटिव टेम्परेचर कैरेक्टरिस्टिक्स पीटीसी देख लिया। मतलब कहने का मतलब ये कि जिसका जो अल्फा था उसको हमने पॉजिटिव देखा, पॉजिटिव बात करी। पॉजिटिव का सीधा सा मतलब ये शो करता है कि आर जो है ना वो इंक्रीज करेगा व्हेन टेम्परेचर इज गोइंग टू इंक्रीज। सीधा सा फंडा था आरटीडी में, है ना। यानी कि पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा पॉजिटिव था आरटीडी में। लेकिन जब हम बात करेंगे हमारे थर्मिस्टर की, जब हम थर्मिस्टर की बात करेंगे, सुनते जाइए, सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग है, लाइफ में काम आएगी। जब हम थर्मिस्टर की बात करेंगे तो थर्मिस्टर में दोनों टाइप का नेचर भी है भैया, पीटीसी वाले सेमीकंडक्टर्स भी हैं और नेगेटिव टेम्परेचर कैरेक्टरिस्टिक शो करने वाले भी थर्मिस्टर्स हैं हमारे पास, है ना। दोनों थर्मिस्टर है, बट थर्मिस्टर का रियल एप्लीकेशन एनटीसी के साथ है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट समझ लीजिए, नेगेटिव टेम्परेचर कैरेक्टरिस्टिक समझ लीजिए। कहने का मतलब जो भी इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होगा वो, चलिए मान लीजिए मैं अल्फा इसको थर्मिस्टर के लिए टी लिख लिया, ये जो होगा ये फॉर श्योर नेगेटिव होगा फॉर द एनटीसी, बराबर ना। अब देखो एनटीसी का मतलब ये हो जाएगा कि इसका रेजिस्टेंस ड्रॉप करेगा कब, यदि इसको टेम्परेचर दिया जा रहा है इंक्रीजिंग टाइप का। टेम्परेचर यदि इंक्रीजिंग टाइप का है तो इसका रेजिस्टेंस जो है ना प्यारे बच्चे डिक्रीज करेगा। हमने बोला कि थर्मिस्टर में दोनों चीजें अवेलेबल हैं, पीटीसी भी है एनटीसी भी है, बट व्हाई वी आर यूजिंग एनटीसी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द सेमीकंडक्टर्स जो है ना, है और खासकर मेटल के जो ऑक्साइड्स हैं, मेटल के ऑक्साइड्स कौन कौन सी मेटल हो गई, निकल, आयरन, कॉपर, कोबाल्ट, टाइटेनियम, ये सभी मेटल्स के जो ऑक्साइड्स हैं ना उनसे एनटीसी बनता है। तो एनटीसी का कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ही प्यारा है, सीधा टेम्परेचर दो, वेरी क्विक रेजिस्टेंस चेंज करेगा। लेकिन पीटीसी जो है ना उसका जो फंडा है ना वो बड़ा टिपिकल टाइप का है। इसके पीटीसी बेस्ड यदि थर्मिस्टर बनाते हो ना तो इसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है ना या रेजिस्टेंस टेम्परेचर रिलेशनशिप है ना बहुत ही मतलब ऑड टाइप की है, मतलब आप इसे अच्छे वे में यूटिलाइज नहीं कर सकते। कैसे कि चलो इस हिस्से में मैं रेजिस्टेंस ले लेता हूँ या रेजिस्टिविटी ले लेता हूँ, आप समझ जाइएगा, और यहाँ पे मैं टेम्परेचर टी ले लेता हूँ और ये एक पीटीसी है, ये एक पीटीसी पॉजिटिव टेम्परेचर कैरेक्टरिस्टिक्स या पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वाली कहानी है। तो इसका टेम्परेचर और रेजिस्टेंस का जो रिलेशन है ना, इसमें क्या होता है कि सपोज एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इसकी रेजिस्टिविटी है दिस, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना इसकी रेजिस्टिविटी घटती है फॉर टाइम बीइंग, कुछ टाइम के लिए ये घटती है लाइक दिस, कुछ टाइम के लिए घटती।
और फिर एक इंस्टेंट ऐसा आता है कि ये इमीडिएट ऐसे बढ़ जाती है, इमीडिएट इन नो चेंज ऑफ टाइम, है ना। तो बेस्ड ऑन दिस आपको एक सेंसर क्रिएट करना थोड़ा मुश्किल सी बात है। क्यों? क्योंकि इसमें ये एक बफर जोन समझ लीजिए, ये एक बफर जोन समझ लीजिए, यहाँ पे लगभग कांस्टेंट टाइप की कहानी है, लगभग कांस्टेंट टाइप की कहानी है ना। अब आप थर्मिस्टर से ये तो नहीं चाहेंगे ना कि एक स्पेसिफिक रेंज ही डिफाइन कर दो जो कि एक लार्ज स्पेसिफिक रेंज हो, यानी कि सपोज मान लो यहाँ से 0 है और यहाँ पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इस बीच तो आप कुछ मेजर कर ही नहीं पा रहे उससे, तो क्या काम का थर्मिस्टर आपका। क्योंकि बेसिकली जो आपको टेम्परेचर एनकाउंटर्ड हो रहा है वो 0 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो रहा है यदि नॉर्मल कंडीशंस की बात कर लें तो फिर ये स्पेसिफिक इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बनाया जाएगा और उसके बाद ऐसी, ये बहुत ही शार्प कैरेक्टरिस्टिक्स, बहुत ही शार्प कैरेक्टरिस्टिक्स है ना। तो इसी प्रॉब्लम के चलते आप पीटीसी, ये थर्मिस्टर, पीटीसी थर्मिस्टर बोल सकते हैं, उसका कैरेक्टरिस्टिक जैसे यूज नहीं करते, या इस पे बेस्ड थर्मिस्टर हम नहीं बनाते। थर्मिस्टर हम बनाते हैं नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बेस्ड, यानी के बोलोगे एनटीसी थर्मिस्टर्स, मतलब दिस। क्योंकि एनटीसी का क्या फंडा है, तमाम मेटल ऑक्साइड जो है उनका फंडा यह है कि वो जो टेम्परेचर चेंज करेंगे ना प्यारे बच्चे, वो अपना टेम्परेचर के साथ अपना जो रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस चेंज करेंगे ना, वो भैया सीधा हर मोमेंट पे करेंगे, कोई कांस्टेंट वाली बात नहीं है जी। इनका क्या है, एनटीसी का एट लोअर टेम्परेचर बहुत हाई रेजिस्टिविटी आपने मान लिया, दिस इज द रेजिस्टिविटी ओवर हियर एंड दिस इज द टेम्परेचर वेरी हाई। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस गिर रहा है, रेजिस्टिविटी सीधी बात गिर रही है और वो कुछ ऐसे गिरती है। हर एक मोमेंट ऑफ टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी ड्रॉप रहेगी, कोई एम्बिग्यूटी वाला नेचर नहीं है कि पहले घटेगी फिर बढ़ेगी, नो, थ्रू आउट द कंडीशन आप देख रहे हो कि ये गिरेगी। बस इसके साथ लफड़ा ये है कि टेम्परेचर और रेजिस्टेंस चेंज का जो रिलेशन है ना वो एक नॉन लीनियर रिलेशन है, नॉन लीनियर रिलेशन है, ठीक है। किसका? थर्मिस्टर के अंदर। ये एक एनटीसी थर्मिस्टर की मैं बात कर रहा हूं, और एनटीसी थर्मिस्टर के अंदर या जो हम मेन थर्मिस्टर की बात करें उसका सिर्फ एक लोचा है, और लोचा ये कि टेम्परेचर और रेजिस्टेंस का जो रिलेशन है वो एक नॉन लीनियर रिलेशन है। सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ नॉन लीनियर फैशन में डिक्रीज करता है। कौन सी फैशन में? नॉन। अब कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट आप डिजाइन कर रहे हैं तो ये जो पर्टिकुलर क्वालिटी है ये डिजायरेबल नहीं है, इवन एक्यूरेसी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है लिनियरिटी, बराबर ना। सिस्टम एक्यूरेट होना नो डाउट एट ऑल, बट एटलीस्ट लीनियर भी तो होना, लीनियर होना पड़ेगा ताकि आप उस सिस्टम को बेस्ट वे में डिजाइन कर पाएं, वो सिस्टम से आप जो चाहें वो कर पाए, उसके लिए उसको लीनियर होना पड़ेगा। गुड टू पॉइंट ना। ये पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स यदि आप ट्राई करेंगे तो 0 to 500 के बीच में है, सपोज 0 to 500 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में ये अपने नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स देखी। तो जब हमने शुरुआत करी थी सर थर्मिस्टर में तो बहुत सारे फायदे हैं, क्या फायदे हैं भैया? सेंसिटिविटी उसकी अच्छी है, सेंसिटिविटी अच्छी है उसकी रजिस्टिविटी ज़्यादा है ना। लेकिन सबसे बड़ा पंगा है ये नॉन लीनियर है, ये नॉन लीनियर है, ठीक है। नो थर्मिस्टर में ये भी बात देखिए कि उसकी रिप्रोड्यूसिबिलिटी भी बहुत शानदार है। रिप्रोड्यूसिबिलिटी मतलब मान लो किसी थर्मिस्टर को आपने दिया 10 डिग्री सेंटीग्रेड दिया, उस पर उसकी देखो रिप्रोड्यूसिबिलिटी का मतलब ये है कि आपने 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसकी रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस को ही ट्रैक किया तो वो R था। ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपने मान लिया R' था, ठीक है। अब आप खत्म कर दीजिए, टेम्परेचर हटा दीजिए उसके ऊपर से। फिर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम भी यदि आप 10 डिग्री सेंटीग्रेड दोगे ना तो सेम क्वांटिटी ये प्रोड्यूस करेगा, R जो पहले करता था रिप्रोड्यूस करेगा। आप चाहे उसको ओवर द टाइम देखें या एक पर्टिकुलर टाइम पे ही देखें, बार बार देखें, 1000 बार देखें, वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक जैसा आउटपुट ही देगा ना। एक जैसा आउटपुट ये देने वाली जो कहानी हमने मेजरमेंट में देखी थी इसको हम प्रिसीजन बोलते हैं। कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट बार बार पर्टिकुलर इनपुट को एक जैसा आउटपुट शो करे तो वो हाईली प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट है। तो सेमीकंडक्टर टाइप का यानी कि थर्मिस्टर जो है इसके साथ एक और चीज जुड़ गई कि ये प्रिसाइज भी बहुत है दादा, ठीक है। ये हाईली प्रिसाइज है, हाईली सेंसिटिव है ये,
ठीक है, हाईली सेंसिटिव भी है। बस एक ही ड्रॉबैक है इसका, और वो क्या है कि ये नॉन लीनियर है। ये क्या है? नॉन लीनियर। तो ये नॉन लीनियर वाली जुगाड़ को फिनिश करने के लिए हमारे पास क्या आया कि जैसे ये एक नॉन लीनियर बिहेवियर देख रहे हो आप, बट इसको एक स्मॉल रेंज के लिए यदि आप देखते हो, ये एक स्मॉल रेंज के लिए यदि आप इसको देखते हो, तो इस पर्टिकुलर स्मॉल रेंज में देखो लीनियर ही हो गया ना, ऑलमोस्ट लीनियर। तो थर्मिस्टर के केस में ये -200 से कंसिडर कीजिए, -200 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक की ये कैरेक्टरिस्टिक देखी। इसको यदि एक पर्टिकुलर लोअर पोर्शन में यदि आप इसे यूज करें ना, तो एक लीनियर फैशन आपको आ सकता है। तो इसीलिए इन जनरल जो हमारे थर्मिस्टर्स होते हैं उन्हें हम लोअर टेम्परेचर के लिए डिज़ाइन करते हैं। लिख लीजिए आप -50 डिग्री सेंटीग्रेड से 150, ये मैक्सिमम अपर वैल्यू में लिख रहा हूं इस रेंज के लिए, यानी कि वेरी स्मॉल रेंज के लिए आप थर्मिस्टर को यूज करेंगे, वेरी स्मॉल रेंज के लिए। इन जनरल इसको हम -15 डिग्री सेंटीग्रेड से आप इसको 50 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए और प्रिसाइजली यूज करते हैं। बहुत ही नैरो, जिसे कहते हैं ना, बहुत ही नैरो रेंज, एक छोटा सा स्पान ऑफ टाइम, स्पान ऑफ टेम्परेचर ना, छोटा स्पान ऑफ टेम्परेचर ये इंश्योर करेगा कि इसमें लीनियरिटी स्टोर हो गई। तो यदि आप देखें कि यदि लीनियरिटी इसमें स्टोर हो गई फॉर ए स्मॉल रेंज, आपने इसमें यदि लीनियरिटी को इंस्टॉल कर दिया, स्मॉल रेंज ऑफ टेम्परेचर, तो ये तो बहुत ही ज्यादा बेस्ट हो गया भैया। क्योंकि किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लिए हम चाहेंगे प्रिसाइज हो, सेंसिटिव हो, स्मॉल प्रिसाइज हो, सेंसिटिव हो, लीनियर हो। स्मॉल रेंज के लिए थर्मिस्टर सब कुछ कर रहा है। अब आरटीडी के साथ ये कि भैया आप आरटीडी नॉर्मल यूज के लिए यूज नहीं करेंगे, वाट लग जाएगी आपकी ना। प्लेटिनम, कितना महंगा मेटल है प्लेटिनम, सोने से भी ज्यादा महंगा, तो वाट लग जाएगी जब आरटीडी की बात करेंगे। बट सेमीकंडक्टर्स तो बल्क में आज के टाइम पे सेमीकंडक्टर तो कोड़ियों के भाव में अवेलेबल हैं, तो इसका मतलब ये तो वेरी लो कॉस्ट है। तो जब हम आपकी लेबोरेटरीज में काम करते हैं ना, तो टेम्परेचर मेजरिंग वाली चिप जैसे LM35 यूज करते होंगे, वो किस पे बेस्ड है? थर्मिस्टर, सेमीकंडक्टर डिवाइस है ना, उसमें कोई आरटीडी नहीं है। सो एक नॉर्मल टेम्परेचर की बात करेंगे, आप डेली यूज वाले अपने रूम टेम्परेचर या अप टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड चीज़ों को एग्जीक्यूशन की बात करेंगे, थर्मिस्टर आईसी यूज करेंगे आप, थर्मिस्टर बेस्ड आईसी, सेमीकंडक्टर बेस्ड आईसी यूज करेंगे। तो एक नॉर्मल एप्लीकेशन के लिए, एक डेली एप्लीकेशन के लिए आपका थर्मिस्टर आपके लिए बेस्ट हो गया जी, आपका थर्मिस्टर आपके लिए बेस्ट हो गया। तो अब देखो, थर्मिस्टर के बारे में हमने बहुत सारी चर्चा कर ली, बहुत सारी चीजें जानी। अब हमने देखा कि सर इसका टेम्परेचर और रेजिस्टेंस का जो रिलेशन है ना, वो एक नॉन लीनियर रिलेशन है। तो इसका जैसे कि हमने आरटीडी में देखा था, प्योर लीनियर रिलेशनशिप देखी थी, और हमने आरटी दिया था, क्या दिया था भैया? R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये हमने डिफाइन किया था, एक लीनियर मॉडल दिया था आरटीडी के केस में। हम सब ने देखा है, पढ़ा है, समझा है, सीखा है, बराबर। अब देखो जरा, जब हम बात करेंगे थर्मिस्टर की, तो थर्मिस्टर का रिलेशन जो है ना, ये एक एक्सपोनेंशियल डिके रिलेशन है ना, एक्सपोनेंशियल डिके रिलेशन है। ये देखो, नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स ओवर हियर। तो ये इसका जो आपका दिया जाता है वो e⁻β 1 अपॉन दिस t माइनस 1 अपॉन t0, ये एक्सपोनेंशियल डिके फंक्शन है ये, ठीक है। फिर दिस t जो है ना, ये ऑलवेज केल्विन में दिया जाएगा, ठीक है। t0 को यदि देखें तो टेम्परेचर ठीक है, कहाँ पे? ये 0 डिग्री केल्विन पे है ना। आप बात करेंगे T की, तो ये T डिग्री ऑफ आपका केल्विन में टेम्परेचर ले लिया आपने। RT लिया तो RT इज द रेजिस्टेंस एट T डिग्री केल्विन। आपने R0 लिया, सो दिस इज नथिंग बट द रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री केल्विन। केल्विन में आप ध्यान रखिएगा। नाउ ये बीटा है मटेरियल कांस्टेंट,
ये बीटा जो है ये मटेरियल कांस्टेंट है। अब देखो मैं इसके रिलेशन की बात किया तो स्वाभाविक सी बात है, नॉन लीनियर रिलेशन, एक्सपोनेंशियल डिके रिलेशनशिप है, तो सर एक्सपोनेंशियल टाइप की कहानी होगी, कोई लीनियर मॉडल तो नहीं होगा इसमें, बराबर। तो ये फॉर्मूला आपने सब दूर देखा है ना। अब ये थर्मिस्टर जो है ना, ये टेम्परेचर के साथ इसकी रेजिस्टिविटी इतनी फास्ट तरीके से डिके करता है, बहुत ही फास्ट है, इसलिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है ये। आरटीडी से 10 गुना ज़्यादा सेंसिटिव है भाई ये। आरटीडी जो है ना उससे 10 गुना ज़्यादा सेंसिटिव है ये। देखेंगे ज़रा क्या होता है 10 गुना ज़्यादा सेंसिटिविटी का मतलब, 10 गुना ज़्यादा सेंसिटिव। हाँ, और इन जनरल जो आपके थर्मिस्टर्स होते हैं ना, वो फ्यू ओम से मेगा ओम्स तक का खुद का रेजिस्टेंस रहेगा उनका, ठीक है। और जैसे कि आरटीडी का भी स्ट्रक्चर देखा था, ऐसे इनका भी स्ट्रक्चर देख लेंगे। आईसी के फॉर्म में रहेगा, चिप के फॉर्म में रहेगा, बिट के फॉर्म में रहेगा, लाइक दिस, सीधा सा फंडा है, ऐसे भी रहेगा, है ना। यहाँ पे पूरा आपका सिस्टम है, मेटल ऑक्साइड्स हैं, सीधा सा आप इनको टेम्परेचर दो, ये रेजिस्टेंस चेंज करेंगे। और नाउ इसको टेम्परेचर मेजर करने के लिए आप किसी सर्किट में यूज़ कर सकते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज में यूज़ कर सकते हैं, जो भी मेजरिंग सिस्टम आप आगे बना रहे हैं वो आपका ऊपर है, ठीक है। देखो जरा ध्यान से, अब यहाँ पे जो बीटा है ना, मटेरियल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू जो है वो केल्विन में दी जाती है। वो इन जनरल बीटा की जो वैल्यू है वो 3000 to 4400 केल्विन, इस रेंज में इन जनरल रहती है। बीटा एक मटेरियल कांस्टेंट है, मटेरियल कांस्टेंट। अब देखो RT इक्वल टू R0 e टू द पावर बीटा, और ये दिस, तो ये जो अपॉन में है इनका यूनिट केल्विन, इसका भी केल्विन, केल्विन केल्विन गेट कैंसल, तो आपको एक फैक्टर मिलेगा बस, डीके फैक्टर, जो कि रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो रेजिस्टेंस इक्वल टू रेजिस्टेंस, ठीक है। अब जैसे कि हमने देखा था आरटीडी के केस में, ये अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा देखा, जिसको हमने बोला था पर डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, या ओम पर डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके केस में सेंसिटिविटी क्या है, डेल आर टी, यदि आर टी मैंने इसका रेजिस्टेंस ले लिया, डिवाइड बाई डी टी, और यहाँ पे आर टी के रिस्पेक्ट में ही यदि हम इसे ट्रैक करें तो ये सेंसिटिविटी हो गई, जो कि आर टी डी के केस में हमने लिखी थी। लेकिन यहाँ पे डेल आर टी बाई आर टी फाइंड कर सकते हैं क्या हम, दिस इज नथिंग बट आर टी बाई डेल टी। सो ये क्या हो जाएगा, फाइंड करके दिखाइए ज़रा सर। ये हो जाएगा R0 e टू द पावर बीटा 1/t माइनस 1/t0, ये हो जाएगा माइनस बीटा अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है जी। नाउ दिस एंटायर थिंग इज नथिंग बट द आर टी, तो इस आर टी को हम इधर ले आएंगे, सो ये बन जाएगा डेल आर टी डेल टी, और यहाँ आ जाएगा आर टी। सो ये हो जाएगी इसकी सेंसिटिविटी, इसकी सेंसिटिविटी हो जाएगी, यस और नो। ना इसकी सेंसिटिविटी वैल्यू क्या हो जाएगी, बीटा बाई टी स्क्वायर, बीटा बाई टी स्क्वायर। सो बीटा क्या है आपका, बीटा आपका जो कांस्टेंट है, मटेरियल कांस्टेंट, टी इज द टेम्परेचर इन केल्विन। नाउ सेंसिटिविटी शोस नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन मतलब जब भी टेम्परेचर रेस करोगे रेजिस्टेंस घटेगा, ठीक है जी। नाउ यहाँ पे ये इसकी सेंसिटिविटी होगी, जो आरटीडी के केस में अल्फा थी, है ना, और आरटीडी के केस में हमने R0 यानी कि R0 के रेफरेंस में चीज़ें देखी थी, बराबर है। अब आप देखिए ज़रा सेंसिटिविटी की यदि बात कर ली आपने, यस, मैं आपको क्या बताने वाला था, जैसे कि बीटा की वैल्यू होती है 3000 से 4400 के बीच में है। तो लेट्स टेक इट कि इसकी वैल्यू 3000 आपने ले ली, 3000 आपने इसकी वैल्यू ले ली, है ना। और टी को आप केल्विन में एक रूम टेम्परेचर 298 केल्विन ले लीजिए, 300 केल्विन ले लीजिए, तो 300 गुना 300, तो ये गया, ये भी गया, और ये देखो आप 3 से ये 10 बार, यानी कि 0.1 इसकी सेंसिटिविटी आई।
इफ़ यू रिमेंबर कि सेंसिटिविटी ऑफ दैट पर्टिकुलर आरटीडी क्या थी, पॉइंट सेम अल्फा क्या था 0.0039, यही था ना 0.0039। तो यहाँ 0.0039 है और यहाँ पे क्या है, अच्छा इसको मैक्सिमम पॉइंट पे लेके मान लो देखता हूँ तो देखते हैं कितनी आती है। मैक्सिमम बीटा की वैल्यू मैंने लिख ली 4400 और इसको ले लिया 298 केल्विन, सो 300 गुणा 300 लिख लीजिए, तो ये यहाँ से ये गया। सो 44/900 की वैल्यू लगभग आ रही है। थर्मिस्टर के केस में ये वैल्यू आ रही है 0.048, है ना 0.048। और उस केस में यदि इसको 0.40 लिख लिया, इसको भी आप लिख लीजिए तकरीबन 40, तो अब बताइए ये इसका 10 टाइम्स, इसमें 10 का गुणा करोगे तो आपको ये मिल जाएगा, यानी कि थर्मिस्टर की सेंसिटिविटी 10 टाइम्स हायर होती है किससे जी, आरटीडी से। तो समझ में आ गया, जो रेजिस्टिविटी वो उसको हमने क्या कर दिया, दिखा दिया ना कि बहुत ज़्यादा रेजिस्टिव इसकी सेंसिटिविटी होती है, इसकी सेंसिटिविटी नॉट रेजिस्टिविटी, सेंसिटिविटी 10 टाइम्स हायर होती है किससे, आरटीडी से। गॉट द पॉइंट, समझ में आई आपको चीज़ें। थर्मिस्टर जो है एक सेमीकंडक्टर टाइप की कहानी हो गई, आपके नोट्स में मैंने सारी चीज़ें लिख दी हैं। मेटल ऑक्साइड्स ऑफ ऑल जो मेटल्स हैं वो सारी चीज़ें मैंने आपको लिख दी हैं, नोट्स आपके पास हैं ही, ठीक है। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में।